यही कि मेरी जुदाई महसूस करके तुम्हारे दिल पे क्या गुजरती है। तो फिर क्या देखा? कि तुमने अपना आप खो दिया और सिर्फ मेरे लिए जी रहा। अच्छा, ऐसे मजाक मत किया करो, इतने बड़े बड़े मजाक नहीं किए जाते ज़ोएला। क्यों भाई? भाई मुझे सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत नहीं देखनी है, बल्कि जो नया प्रिंटर लिया है ना उसे भी चेक करना था। वैसे तुम्हारी इस बात से मुझे एक बात का एहसास हुआ। वो क्या? हमने जितना भी प्रॉफिट कमाया है कुछ सेविंग नहीं की हमने। सैफी, इस होटल को टेक ओवर किए हुए टाइम ही कितना हुआ है? फिर भी हमें इमरान का पैसा जमा कर लेना चाहिए, वो किसी भी वक्त मांग सकता है। छोड़ो ना, नाश्ता करोगे? तुम फिक्र मत करो बेटा, जल्दी हम यहाँ से चले जाएंगे। अगर मुझे मालूम होता कि यहाँ आते ही हम पर इतनी मुसीबतें पड़ेंगी तो मैं कभी यहाँ ना आती। वो मुझे जान से मार देना चाहता था। जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने जानबूझ के नहीं किया। भूल जाओ बेटा, भूल जाओ इस बात को। यहां जितने लोगों को ये बात मालूम है उनसे ये बात बाहर नहीं निकलनी चाहिए कि यह मर चुका है। सिर्फ ये कहा जाए कि महीन बाहर से किसी भी तरह निकलने में कामयाब हो गई है। लेकिन एक झूठ को छुपाने के लिए 70 झूठ और बोलने पड़ेंगे। मैंने जो कहा ना वही होना चाहिए बस। ओह वेल मिस्टर उमर, ये इश्यू इतना बढ़ चुका है कि बात बड़ों में डिस्कस हो रही है। आशीष से मेरा क्या कसूर है? अगर माहीन अपने बड़ों से बात करना चाहती हो तो इसमें मेरा कसूर हो भी क्या सकता है यार? और वैसे भी मैं उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा हूँ। वेरी इनोसेंट उमर, तुम तो उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, वो खामखा में जाकर अपने माँ बाप से तुम्हारे लिए लड़ रही है, राइट? और तुम जो बेकरार आशिकों की तरह इस्लामाबाद अपनी जान हथेली पर लेकर उसे लेने के लिए पहुंच गए थे वो, और तुम कहते हो कि तुम उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। मैं तो ये सोच रहा हूं कि आखिर इस उमर में है क्या कि तीन औरतें उसमें इंटरेस्टेड हैं। जो भी हो, पूरा यूरोप भरा पड़ा है स्मार्ट हैंडसम सिंसियर लड़कों से, लेकिन मेरी बेटी को आज तक कोई पसंद नहीं आया। उसे पहली बार कोई अच्छा लगा है मुनीम, और वो भी एक नौकर। कम ऑन, यूरोप के आप तो पाकिस्तान में भी बड़े अच्छे और काबिल लड़के मौजूद हैं। ये दिल के सौदे हैं और दिल कहकर तो नहीं आता। पैसे वालों का दिल उनके कंट्रोल में होना चाहिए। माहिन की शादी हम किसी अपने लेवल के खानदान में करेंगे ताकि बिजनेस को। एक्सक्यूज मी मुनीम, ये कोई बिजनेस डील नहीं है। तुम ऐसा करो कि माहिन को कुछ अर्से के लिए मॉरिशस या स्विट्जरलैंड भिजवा दो। दिल पैसे का नेमुल बदल नहीं है। हाँ, कुछ लोग पैसा देकर दिल खरीदने की कोशिश करते हैं जैसे तुम्हारी बहनें, और कुछ लोग दिल छीनने की कोशिश करते हैं जैसे मैं। एनीवे प्लीज स्टूपिड टॉपिक को बंद करो तुम। मैं कल इस्लामाबाद जा रहा हूं, वो जो काम रह गया था उसको कंप्लीट करने के लिए। क्या मुश्किल है? मैं यहाँ अकेली तुम्हारी बहनों से नहीं निपट सकती, प्लीज। और फिर ये मसला, मेरी वहां प्रेजेंस बहुत जरूरी है। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, डोंट वरी। तुम अपना ख्याल रखना। सिर्फ या ही नहीं, एक खानदान के हजारों दुश्मन हैं। क्या तुम मुझ पे शक कर रही हो? नहीं, मैं तुम पे शक नहीं कर रही, मुझे यकीन है इस बात का, क्योंकि मुझे तुम्हारी इस आशिकी माशूकी के सबूत मिलना शुरू हो गए। आशी,
मैं वैसे ही वहां इंसानियत के नाते चला गया था यार। ओह, इंसानियत के नाते तुम यहाँ वहां चले गए थे और यहाँ क्या लेने आए थे? यहाँ मैं तुम्हें लाई थी, मैं सारा को रुझाकर उनसे पैसा बटोरने के लिए, याद है ना? और तुम? और मैं ही तुम्हें कह रही हूँ कि ये घर छोड़कर चले जाओ यहाँ से, प्लीज उमैर, चले जाओ यहाँ से। तुमने यहां आते हुए इस बात की एहतियात की थी ना कि तुम्हें यहां कोई ना देखे। जी हाँ, अलबत्ता आपके फैमिली मेंबर्स में से किसी ने देख लिया हो तो आई एम नॉट श्योर। डोंट वरी, हमारी फैमिली आपस में कई रोज एक दूसरे को नहीं देखते, तुम्हें क्या देखेंगे? अब बताएं कि खादिम पर यह मेहरबानी कैसे की? कैसे? एक फोन किया और तुम छूट गए। मेरा मतलब है कि क्यों की? क्यों? जोइला को भूल गए हो क्या? लेकिन मुझे लग रहा है कि आप नहीं भूले। जो कुछ उसने मेरे साथ किया, उसके बाद तुम क्या समझते हो कि मुझे उसे भूल जाना चाहिए? अब पता चला आपको कि उस मासूम से चेहरे के पीछे कितनी कमीनगी है, क्यों वो कत्ल हुआ मेरे हाथों। ऊंट पहाड़ के नीचे आए तो उसे अंदाजा होता है। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मेरी वजह से तुम्हारे करियर पर दाग लगा। महीम साहब, जो होना था सो हो गया। आप बताएं कि आगे क्या करना है? ये जो आग लगी है, इसे सिर्फ तुम ही बुझा सकते हो। और ये आग उसी वक्त ठंडी होगी जब जोइला उसकी भी न रहे जिसकी खातिर वो मुझे छोड़कर गई थी। तुमने यहां आते हुए इस बात की एहतियात की थी ना कि तुम्हें यहां कोई ना देखे। जी हाँ,
अलबत्ता आपके फैमिली मेंबर्स में से किसी ने देख लिया हो तो आई एम नॉट श्योर। डोंट वरी, हमारी फैमिली आपस में कई रोज एक दूसरे को नहीं देखते, तुम्हें क्या देखेंगे? अब बताएं कि खादिम पर यह मेहरबानी कैसे की? कैसे? एक फोन किया और तुम छूट गए। मेरा मतलब है कि क्यों की? क्यों? जोइला को भूल गए हो क्या? लेकिन मुझे लग रहा है कि आप नहीं भूले। जो कुछ उसने मेरे साथ किया, उसके बाद तुम क्या समझते हो कि मुझे उसे भूल जाना चाहिए? पता चला आपको कि उस मासूम से चेहरे के पीछे कितनी कमीनगी है? क्यों वो कत्ल हुआ मेरे हाथों? ऊंट पहाड़ के नीचे आए तो उसे अंदाजा होता है। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मेरी वजह से तुम्हारे करियर पर दाग लगा। मनीम साहब, जो होना था सो हो गया। आप बताएं कि आगे क्या करना? ये जो आग लगी है, इसे सिर्फ तुम ही बुझा सकते हो। और ये आग उसी वक्त ठंडी होगी जब जोइला उसके बिना रहे जिसकी खातिर वो मुझे छोड़कर गई थी। मैं उन दोनों के दरमियान खलीज की दीवार बन जाऊंगा। तुम फौरन चले जाओ, तुम्हें जोइला और सिवी को बर्बाद करना है। एक साथी सा सवाल पूछूं आपसे? पैसा जितना चाहोगे मैं तुम्हें दूंगा। पैसा तो मुझे चाहिए ही होगा मुनीम साहब, क्योंकि मैं अपना सब कुछ जोइला को दे चुका हूं। पर सवाल इस वक्त पैसे का नहीं है। सवाल इस बात का है कि आप सिर्फ उन दोनों की बर्बादी चाहते हैं या जोइला की वापसी भी? मैं चाहता हूं कि वो मेरे पास गिड़गिड़ाती हुई आए, उसी प्यार को मांगती हुई जिस प्यार को वो ठुकरा कर गई थी। विद प्लेजर सर, विद प्लेजर।
मैडम इमरान साहब आए आपसे मिलने। अच्छा, तुम रूम नंबर 6 की सफाई करवाओ। ठीक है। इमरान भाई, इमरान भाई आप? कैसी हो जोएला? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आपको देखकर बहुत खुशी हो रही है। जेल से कब वापस आए? दरअसल मेरे अच्छे कैरेक्टर की वजह से ऊपर से ऑर्डर्स आए कि मुझे जल्दी रिलीज कर दिया जाए। आपको देखकर बहुत खुशी हो रही है, आप बैठिए ना। आपने फोन ही कर दिया होता, हम आपको लेने आ जाते। तो अचानक तुम्हारे सामने आकर तुम्हारे चेहरे की खुशी देखना चाहता था, सरप्राइज देना चाहता था तुम्हें। आपको देखकर बहुत खुशी हुई। वैसे आपको यहाँ का एड्रेस किसने बताया? सब कुछ यहीं पूछोगी या कुछ खाने पीने के लिए भी पूछोगी? ओह, आई एम सो सॉरी। क्यों नहीं, मैं आपको रूम में लेकर चलती हूँ, बल्कि मैं आपको वीआईपी रूम दिखाती हूँ। वीआईपी रूम दिखाती हूँ? क्या मतलब तुमने यहाँ कोई जॉब वॉक कर ली है? नहीं, मैं आपको सब बताती हूँ। चलिए। अजमत, साहब का बैग रूम में लेकर आओ। चलिए। सैवी, हाँ। सैवी, वो इमरान भाई वापस आ गए हैं। क्या? कब? आज। पैसे तो नहीं मांगे उन्होंने? नहीं, अभी तक तो नहीं मांगे। पहले वो लैला अपी वाले घर गए, उसके बाद सीधा यहाँ आए। वहीं से उन्हें एड्रेस पता चला है। सैवी, तुम प्लीज परेशान मत हो। वो बिल्कुल मुझे भाइयों वाली नजर से देख रहे हैं। तुम जो भी कहो, लेकिन मेरी छठी कहती है कि एनीवेज, कौन से रूम में थे? वीआईपी रूम में, फर्स्ट फ्लोर। चलो मिलने। बस जेल में हम लोग इसी किस्म के जोक्स किया करते थे ताकि ये एहसास रहे कि हम लोग जिंदा हैं। प्लीज इमरान भाई, जेल की बात मत कीजिए, बहुत अजीब सा महसूस होता है। ठीक कह रही हो तुम, दोबारा नहीं करूंगा। वैसे भी तलखियों को याद नहीं करना चाहिए, उन्हें भुला देना चाहिए, उससे तकलीफ होती है याद करके। तो फिर इमरान साहब? इमरान साहब नहीं, इमरान भाई, जैसे जोएला कहती है। जैसी आपकी मर्जी। तो फिर क्या सोचा है आपने फ्यूचर के बारे में? जेल से जब मैं खाली हाथ निकला था तो मैंने यही सोचा था कि कराची जाकर अपना बंगला बेच दूं और कोई बिजनेस शुरू करूं। लेकिन यहां आकर लग रहा है कि माशाल्लाह तुम लोगों ने तो बहुत अच्छा सेटअप बना लिया, तो क्यों फिर जायदाद को बेचें, तुम्हारे साथ ही शामिल हो जाता हूं। बस ये तो बहुत अच्छी बात है। इस प्रॉफिट में से जितना भी होगा 50% आप रख लीजिएगा और 50% में और जोएला। भाई 2 हिस्से क्यों, 3 हिस्से होने चाहिए। जोएला भी बराबर की पार्टनर होगी। इमरान भाई, सैवी की डिवीजन बिल्कुल ठीक है, सारी इन्वेस्टमेंट आप ही की है। और वैसे भी इमरान भाई, हम लोग सिर्फ अपनी मेहनत से जो कुछ थोड़ा बहुत मिलता है उसी पर गुजारना चाहते हैं जिंदगी। देखो, अगर तुम लोग ये समझते हो कि मैं ही ओनर हूं तो लेट मी डिसाइड, और वही फाइनल होगा, बल्कि तुम लोगों को मानना पड़ेगा। ओके, 25% मेरा, 25% तुम्हारा और 50% जोएला। लेकिन इमरान भाई, मैं कैसे? बस ऐसा हो। आशी बात कर रही है? यस। गुड कि तुमने फोन उठाया, मैं तुमसे ही बात करना चाहता हूँ। आप बोल कौन रहे हैं?
तुम्हारा हमदर्द। लेकिन मेरा तो इस दुनिया में अब कोई हमदर्द नहीं है। मुझसे मिलने में तुम्हारा ही फायदा है आशी बीबी, इसलिए तुम मुझे आप हैं कौन? और वैसे भी मैं स्ट्रेंजर्स से मिलना पसंद नहीं करती। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें इसी नंबर पे दोबारा कॉल करूँ। अगर मिलना हो तो तुम मुझे बता दो। टाइम और लोकेशन का मैं तुम्हें फोन पर ही बता दूंगा। बाय। कौन हो सकता है ये? साफ लग रहा है कि कोई अपनी आवाज बदल कर बात कर रहा है। मुझसे कहो